नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष कुमार। आप देख रहे हो संतोष साथी यूट्यूब चैनल। एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एक हमारे पूरे देश में एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक बच्चा गाना गा रहा है, प्रसिद्ध है, जो बचपन का प्यार मेरा भूल मत जाना। इसी पे मैंने एक इंटरनेट के माध्यम से एक क्वेश्चन देखा है। एक माँ का क्वेश्चन है जिसने कहा है कि दो बच्चों की माँ है, जिसने क्वेश्चन ये किया है कि जब से मेरे बच्चे ने टीवी पे यह वीडियो देखा है, टीवी पे चल रहा था ये गाना और बड़े बड़े लोग उसे सम्मानित कर रहे थे, माला पहनाकर स्वागत कर रहे थे, और वो वीडियो चल रहा था कि बचपन का प्यार मेरा भूल मत जाना। तो इसी प्रकार जो मेरा बच्चा है वो 5-7 दिनों से लगातार घर में इसी तरह का यही गाना गुनगुनाता रहता है, यही जोर जोर से गाता है कि बचपन का प्यार मेरा भूल मत जाना। तो मैं जीवन में एक अच्छी माँ बननी चाहती हूँ और इस तौर पे मैं बच्चे से इस प्रकार के गाने सुनना पसंद नहीं करती हूँ। मैं परेशान हूँ। तो मैं उस माँ से कहना चाहूंगा कि आपकी ये परेशानी जायज है, जो गुनगुनाहट हो रही है ये जायज है आपकी। हम पहले तो बात करेंगे कि हम सोचते हैं कि बच्चा है जो जवानी में बिगड़ जाता है, तो बच्चा है जो कुछ जवानी में नहीं बिगड़ता है। जो बच्चे के बचपन में ही प्रभाव है वो पड़ जाते हैं। देखो, जो 5, 6 या 10 वर्ष के बीच की उम्र होती है, जिस उम्र में बच्चे हम जिस प्रकार के गलत किस्म के गाने सुनते हैं या कोई भी इस प्रकार के गाने सुनते हैं तो बच्चों पे प्रभाव पड़ता है और पूरे जीवन में उन पे एक मानसिक तौर से वो विकृत हो जाते हैं। तो इसी तरह जब बच्चों को अगर जिंदगी बचपन में 5 से 10 वर्ष के बीच में बच्चों की वही जिंदगी वहीं से प्रभाव पड़ता है, वहीं से सुधर जाते हैं, वहीं से बिगड़ जाते हैं, फिर बच्चों की समझ आ जाती है। तो दोस्तों, आज हम इसके दौर पे फिर से बात करेंगे। इस बात को हम उदाहरण तौर से समझ सकते हैं एक भागवत गीता के उदाहरण से, कि भागवत गीता में दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन से बहुत ही एक रोचक बात कही है कि अर्जुन से कहा है श्री कृष्ण ने कि कभी आप ऐसा कार्य मत कर देना समाज में जिससे आपका नाम खराब हो और समाज में आपको प्रसिद्ध कर दिया जाए। ऐसा कार्य मत करना, क्योंकि ऐसा कार्य कर दिया गया तो पूरा समाज वैसा ही करेगा। तो दोस्तों, इस तौर पर हम समझ सकते हैं। और अगर आपको किसी समाज को खराब करना है तो इसका सबसे सरल तरीका यही है कि उसमें गलत किस्म का लोग है उसको प्रसिद्ध कर दो, या किसी समाज या किसी समुदाय या किसी देश या किसी धर्म को आप खराब करना चाहते हो, तबाही करना चाहते हो, तो सबसे आसान तरीका यही है कि आप उसमें गलत किस्म के लोग हैं या गलत किस्म या गलत चीजें जो बता रहे हैं, कंटेंट दे रहे हैं, उन लोगों को प्रसिद्ध कर दो जिसमें कोई काबिलियत नहीं है, तो वो अपने आप तबाह हो जाएंगे। इस तरह से मैं दोस्तों एक ये आसान तरीका है। फिर आज हम बात करें, आज हमारे देश में जो लोग प्रसिद्ध हो रहे हैं और विशेष तौर जो मीडिया वाले प्रसिद्ध कर रहे हैं, उनसे जो ऐसे ऐसे बच्चों को प्रसिद्ध कर रहे हैं, ऐसे गाना गवा रहे हैं, उन पे बात करेंगे आज हम। तो मैं आपसे पूछूं कि अब देखो, जो भारत में छोटे छोटे बच्चे हैं या विदेशी बच्चे हैं जो कम उम्र में ही मेडल जीत लेते हैं या टूर्नामेंट जीत लेते हैं, या क्रांतिकारियों की बात करें जो कम उम्र में ही जो देश के लिए शहीद हो रहे हैं, उनके बारे में मीडिया वाले हमारे पास प्रचार ही नहीं कर रहे, उनका नाम भी नहीं सुन रहे हैं हम कभी। तो हमको कैसे मालूम होगा कि ये हमारे देश के लिए ये कर गए, हमारे देश के लिए ये हो रहा है। तो आज हम बात करें, देखो बच्चों की, वो बच्चा जो फेमस हुआ है, बच्चे ने जो गीत गाया है, वो बच्चा अब तक छोटा है, उसमें अब तक जागृति नहीं हुई है, उस बच्चे को ये गीत गवाया गया है। उस बच्चे को जब हम बच्चे को कोई कार्य दिखाएंगे, कोई जिस मार्ग पे बच्चे को ले जाएंगे उसी रास्ते पे बच्चा चला जाता है। और देखो, एक बच्चे के पीछे 100 बच्चे वही कार्य करेंगे और वही बच्चे समाज बन जाने हैं, वही बच्चे देश बन जाने हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो मैं कह रहा हूँ, जो क्रांतिकारी हैं, जो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं या कम समय में चैंपियन बन गए हैं, कम समय में बहुत कुछ हासिल किया, उन लोगों को मीडिया क्यों नहीं वायरल कर रही है? क्योंकि एक बुरी चीज को, गलत चीज को वायरल करना बहुत ही आसान होता है और अच्छाइया को वायरल करना बहुत ही कठिन होता है। दोस्तों, जो 10-10 वर्ष में टूर्नामेंट जीत लिए, उन बच्चों को कौन याद करेगा? अगर उन बच्चों को याद करेगा तो ये भी याद करना होगा कि आज ओलंपिक में चीन के पास 50 मेडल ले बैठा है और आज हमारे भारत की बात करें तो भारत के पास केवल 1 मेडल है, क्योंकि भारत तो उन बच्चों के बारे में बात ही नहीं कर रहा है। उस बच्चे को कोई
प्रसिद्ध ही नहीं कर रहा है। भारत को तो वो सोनू मेरी डार्लिंग या बचपन का प्यार, इसमें बहुत आनंद आ रहा है, इसमें ही खुशी है, इन बच्चों को ही प्रसिद्ध करी जा रही है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखो आने वाले समय बहुत ही कठिन आएगा। आने वाले समय में हमारे देश के बच्चे तो सोनू मेरी डार्लिंग में यही प्रसिद्ध रह जाएंगे, ना तो हम आतंकवादियों का सफाया कर पाएंगे इजरायलियों की तरह। इजरायलियों की बात करें तो वहाँ पे जो महिला है, कन्या है, जो 16 या 17 वर्ष की कन्या है, वो कंधे पे बंदूक लिए खड़ी है, और 16 या 17 वर्ष की बच्ची है, कन्या है, जो शहीद हो रही है देश के लिए। और हमारी कन्या की बात करें, बहुत सारी बच्चों की बात करें तो ज़्यादातर बच्चियाँ, पूरी बच्चियाँ की नहीं बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर बहन की बात करें तो ये गलत नतीजे की जो गाने आ रहे हैं, इन पर सोशल मीडिया पे डांस कर रही है, इन पर वगैरह पे ज़्यादा वायरल होने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हमारा देश इसी को प्रसिद्ध कर रहा है। इसमें वो बच्चे सोच रहे कि हम भी प्रसिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि जो ऐसे अभी उन बच्चे को जो कितना प्रभाव पड़ा है, जो एक बच्चे, उस बच्चे ने गाना गाया, उसको बड़े बड़े लोगों ने माला पहनाकर स्वागत किया है और उनका मान सम्मान किया, तो सभी बच्चों, लाखों करोड़ों बच्चों पे उनका प्रभाव पड़ा है कि हम भी आगे जाएंगे। सभी बच्चे ऐसे ही गाने का प्रयास करिए कि हम भी ऐसे आगे जाएंगे, ऐसा गाने गाएंगे, चिकनी चमेली, इस प्रकार के बच्चे गाना गा रहे हैं कि हम भी आगे जाएंगे, हमारा भी स्वागत होगा, हमको भी प्रसिद्ध किया जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा, वो बच्चा छोटा है, वो अब तक कुछ नहीं जानता। उस बच्चा का जो वीडियो बनाया है, शूटिंग किया है, वो किसी और ने किया है, और सुनने में आ रहा है कि जो उस बच्चे को गाना गवाया है, वो उसके एक टीचर ने गवाया है कि आप ऐसा गाना गाओ, और उसकी रिकॉर्डिंग भी किसी और ने की है, और उसको इंटरनेट के पर भी किसी और ने चढ़ाया है। उस बच्चे का कोई दोष नहीं है, कोई मैं उस बच्चे के प्रति नहीं, ये इतनी सारी बातें नहीं कह रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, इससे बच्चे प्रसिद्ध होते नहीं है, इन्हें प्रसिद्ध करवाया जाता है। किन लोगों की वजह से? जो लोग बड़े बड़े सोशल मीडिया पर हैं, लाखों मिलियन सब्सक्राइबर हैं जिनके, या ऐप वगैरह हैं, वो प्रसिद्ध जबरदस्ती करते हैं, क्योंकि उनको इससे ऐसे भद्दे कंटेंट। और किस लोगों को प्रसिद्ध किया जाता है? जो सबसे भद्दे कंटेंट डालते हैं उन लोगों को, क्योंकि वो वीडियो वायरल ज़्यादा होते हैं, वो इन वीडियो को ज़्यादा प्रसिद्ध करते हैं, क्योंकि वो अपने मुनाफे या अपनी रोजी रोटी के लिए ये सब कर देते हैं। तो अगर ऐसे ही प्रसिद्ध करते रहे सोशल मीडिया या ऐप वगैरह वाले, हमारे देश में इन घटिया लोगों को प्रसिद्ध करते रहें, तो हमारे देश, हमारे समाज को एक दिन ये डुबो देंगे। क्योंकि आने वाले समय में ना तो हम चीनियों की तरह एक मेडल जीत पाएंगे, ना ही इजरायलियों की तरह आतंकवादियों का सफाया कर पाएंगे, केवल यहीं पे रह जाएंगे। एक सोनू मेरी डार्लिंग या बचपन का प्यार, चिकनी चमेली, ये सब गंदे भद्दे गाने हैं, इन पर ही हम रह जाएंगे। और इनकी प्रसिद्धि, जो मैं एक बड़े बड़े जो मुख्यमंत्री साहब हैं या बड़े नेता लोग हैं, राजनेता हैं, सबसे मैं एक अनुरोध करूंगा कि आप इन चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि ऐसे बच्चों को प्रसिद्ध करवाना, जो आप माला पहना रहे हो, इस माला के हकदार कौन है? इस माला को पहनने का अधिकार किसको है? आपको अपने देश या अपने समाज के कर्तव्य के बारे में सोचना चाहिए कि आप क्या करते हो आपके देश के बारे में। ये माला पहना रहे हैं, इस माला के हकदार कौन सा बच्चा है, या इस माले का जो अधिकार है किस बच्चे को है, किस बच्चे को ये माला पहनानी चाहिए, इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। विशेष तौर में उन लोगों से कहना चाहूँगा, मीडिया वालों से कहना चाहूँगा, जो अपनी चतुराई बनकर अपनी रोटियां सेक रहे हैं, मुनाफा ले रहे हैं इन घटिया लोगों को प्रसिद्ध करके। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि आप अपने रोटियां या अपनी रोजी रोटी या अपने मुनाफे के लिए पूरे देश को डुबो रहे हो, पूरे देश को बर्बाद कर रहे हो। अगर ऐसी गलत हरकत या ऐसे गलत लोगों को प्रसिद्ध करके घटिया लोगों को प्रसिद्ध करना, पूरे देश को डुबोना, ये है, देख लो, ये समझ लेना। और मैं, चाहे आप राजनेता हो, चाहे आप मीडिया वाले हो, एक बात याद रखना कि ऐसे लोगों को अगर प्रसिद्ध करते रहें, अगर ऐसे घटिया हरकतों को अगर प्रसिद्ध करते रहें, तो हमारा देश है जो बर्बाद हो जाएगा एक दिन। इस पे हमें विशेष तौर ध्यान रखना चाहिए। आजकल 90% बच्चे सोशल मीडिया पर केवल इन गलत हरकतों को लेकर प्रसिद्ध हो रहे हैं, और इसी चीज़ पे आ रहे हैं कि हम भी ऐसे करेंगे तो हम भी प्रसिद्ध होंगे, हमें भी माला पहनाई जाएगी। तो इसलिए हमारे देश पे बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। इसी के साथ सभी दोस्तों को राम राम, जय श्री कृष्ण। अब आप सभी लोगों से एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को, जो लोग ऐसी चीज़ को प्रसिद्ध कर रहे हैं, बड़े बड़े मीडिया वाले हैं या राजनेता हैं जो
महला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं, इन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने का आपका हमारा एक कर्तव्य रहेगा। तो दोस्तों अपना कर्तव्य समझकर इस वीडियो को उन्हें बड़े बड़े राजनेता के पास जरूर पहुंचा देना। धन्यवाद।